ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। आज 50वां सर्ग प्रारंभ करते हैं। इस सर्ग का विषय है वासना की दृढ़ता और शिथिलता के कारण जीव 7 प्रकार के हो जाते हैं। वासना की दृढ़ता और शिथिलता के कारण जीवों का यह प्रकार हम पढ़ेंगे इस सर्ग के अंतर्गत, और यह हमें समझ में आएगा कि यह जो नाना प्रकार के जीव इस जगत में अपने को दिखाई देते हैं उनका जो प्रकार है वो कैसा है। वासना यदि ना रहे तो सब जीव एक जैसे ही हैं। इस उक्ति से अंत में जो एकमात्र विचित्र वासना के प्रभाव से जीवों के 7 प्रकार बतलाए गए हैं उनका लक्षणों से निरूपण करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। यानी अगर वासना नहीं है तो सारे जीव एक जैसे ही हैं। जैसे रोबोट बनाए जाते हैं ना, तो सब में अलग अलग मेमोरी नहीं डाली जाए तो सब रोबोट एक जैसे ही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार 17 तत्व, स्थूल शरीर, चेहरा अलग अलग है और क्या। वासनाएं अलग नहीं हो तो सब एक जैसे ही हो सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, ये जो 10 दिशाओं में नर हाथी देवता वृक्ष इंद्र गंधर्व आदि नाम धारण कर तत तत विचित्र देह से जीव दिखाई पड़ते हैं, वे कोई तो स्वप्न जागृत यानी स्वप्न को जागृत समझने वाले हैं, कोई संकल्प को जागृत समझने वाले हैं, कोई केवल जागृत में स्थिति रखने वाले हैं, कोई दीर्घ काल की जागृत में स्थिति रखने वाले हैं, कोई घनीभूत जागृत में स्थित है, कोई जागृत और स्वप्न में स्थित है, और कोई क्षीण जागृत अवस्था में स्थित है। इस तरह 7 विभागों से उनका परिगणन किया गया है। इनमें से जो अंत के 2 हैं ना, वो ज्ञानी के हैं, जिसको हम जो जागृत है, स्वप्न जागृत और क्षीण जागृत, यानी जो इस जगत को स्वप्न की तरह देखते हैं और देखते देखते पूरा जो सपना भी है वो भी क्षीणता को प्राप्त हो गया है। बाकी की जो 5 हैं वो पूरे के पूरे जो 3 भूमिकाएं हैं शुरुआत की, वहाँ तक के वो प्राणी हैं, या भूमिकाएं की शुरुआत ना हो वो भी प्राणी उसमें गिने जा सकते हैं। तो याद कर लेते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला है स्वप्न जागृत, फिर संकल्प जागृत, फिर जागृत। 3 हो गए। स्वप्न जागृत, संकल्प जागृत, जागृत, फिर आता है दीर्घ जागृत, फिर घनीभूत जागृत। 5 हो गए। फिर स्वप्न जागृत में जगत स्वप्न की तरह लगने लगता है, और क्षीण जागृत में पूरी तरह से जगत क्षीण हो जाता है, यानी अपनी अद्वैय अवस्था भली भांति अनुभव में आने लगती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भगवान, जैसे क्षीर सागर आदि 7 समुद्रों में क्षीर आदि के रस से युक्त जल ही 7 तरह के हैं, वैसे ही 7 प्रकार के रूपों को धारण कर रहे इन जीवों का जो स्वरूप है वह जानने के लिए मुझसे कहिए। रामचंद्र जी प्रश्न करते हैं कि जैसे 7 समुद्र प्रसिद्ध हैं, तो उन सब में जो जल है उसका जो प्रकार है वो अलग अलग है। यानी किसी में खारा पानी है, किसी में मीठा पानी है, और किसी में अत्यंत शीतल है, किसी में उष्ण है तो जल सब में, लेकिन अलग अलग प्रकार से अनुभव में आता है। कहीं कहीं समुद्र के अंदर ज्वालामुखी आदि होते हैं तो बहुत उष्ण पानी होता है। काला है कहीं हाँ, कहीं पानी काला सागर। विचित्र परमात्मा कैसे व्यवस्था। और एक ऐसा पानी है कि उसके अंदर कोई डूब ही नहीं सकता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मृत सागर, उसको मृत सागर बोलते हैं। आदमी कूद भी जाए तो उसके अंदर डूबेगा नहीं।
हाँ, तो उदाहरण दिए हैं कि जैसे जल एक ही है, लेकिन स्थान भेद के कारण, परिस्थिति भेद के कारण वो 7 रूपों में विद्यमान भासता है। वैसे ही तो जीव एक ही है, लेकिन वासना की दृढ़ता और शिथिलता के कारण 7 प्रकार का भासता है। बोले 7 प्रकार का ही क्यों बोलता है? और भी तो प्रकार बनाए जा सकते हैं, 7 प्रकार का क्यों बोलता है? बोलते हैं बनाने को तो आप और भी इनके प्रकार बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये 7 मुख्य प्रकार है। इनके बीच में जो आएंगे उनको आप अगर प्रकारों में बांटना चाहते हैं तो बांट दीजिए। जैसे अपने शरीर में चक्र बहुत सारे हैं, लेकिन 7 मुख्य चक्र कहे जाता है। पहले जीवट की आख्यायिका में प्रदर्शित रीति को लेकर उनका लक्षण कहते हैं। जीवट आख्यायिका सुनी हुई है आप लोगों ने? उसमें बताते हुए भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि एक भिक्षुक था, उसने अपना घर बार छोड़ दिया, परिव्राजक हो गया और ध्यान धारणा में अत्यंत कुशल हो गया। ध्यान धारणा आदि में कुशल होने पर उसका जो धारणा शक्ति थी वो अत्यंत प्रबल हो गई। अब वो जो भी धारणा करे वो उसको सत्य के समान प्रतीत होने लग जाए। तो एक दिन क्या किया, खेल में वो बैठ गया पद्मासन लगा के और बोले कि जैसे कोई पामर व्यक्ति होता है वो कैसा होता है, नाना प्रकार की वासनाओं को, दुर्इच्छाओं को लिए हुए। हाँ, तो उसका उसने धारणा कर लिया अपने चित्त के अंदर। देखो तो माया कैसी है नारायण, और कोई नहीं मिला उसको ध्यान करने के लिए। उसने पामर पुरुष की धारणा की और जैसे ही उसने धारणा की तो उसको बाह्य शरीर पूरी तरह से भूल गया, और जो उसके संकल्प के अंदर उसने पामर पुरुष की धारणा की थी और उसको एक नगर भासने लग गया, और उसके अंदर वो एक पामर पुरुष, उसी का नाम जीवट था। तो वो दिखाई देने लग गया। वो दुर्वासनाओं से युक्त होकर के इधर से उधर घूमे, चिरकाल तक उसमें घूमते रहा। और एक दिन उसने खूब दारू पिया, मद्यपान किया, ठीक है, मद्यपान करके फिर वो सो गया। जब सो गया तो उसने फिर से सपना देखा। सपने में क्या देखता है कि मैं अत्यंत सत्कर्म करने वाला, वेद मंत्रों का पाठ करने वाला ब्राह्मण हूँ। और फिर उसको ब्राह्मणत्व भासने लग गया, उसको अपनी जीवटता भूल गई। तो वो ब्राह्मण ऐसे ही विचरण करते रहा। एक दिन प्रगाढ़ निद्रा में सोया तो उसने देखा कि मैं राजा हो गया हूँ। तो उसको राजत्व भाषित होने लग गया और वो ब्राह्मणत्व भूल गया और राजा होकर के वो विचरण करने लग गया। तो राजा ने फिर कहीं से चक्रवर्ती राजा के बारे में सुना वगैरह होगा, तो एक दिन गाढ़ी नींद में सोया और वो चक्रवर्ती राजा बन गया। सपने के अंदर वो सो गया, चक्रवर्ती राजा जिंदा हो गया और वो विचरण करने लगा अपनी रानियों के साथ इधर उधर। तो उसको अपनी स्त्रियों में बड़ा मोह। तो एक दिन गहरी नींद में वो सोया तो उसको लगा कि मेरी स्त्री तो जो है वो देवांगना के समान, अप्सरा के समान सुंदर है। तो उसका अप्सरा भाव प्रकट हो गया, बन गया अप्सरा, और देवांगना होकर के वो विचरण करने लग गया। और फिर देवांगना को मृगी पसंद थी, वो सोई और वो उसकी मृगी भाव उसका प्रबल हो गया और वो अपने आप को मृगी के रूप में देखने लग गई। और मृगी को जो है लता पसंद थी, तो मृगी जब गहरी नींद में सोई तो उसने देखा कि मैं लता हो गई हूँ, ठीक है। अब बोलते हैं कि लता को भी स्वप्न आता है, ऐसा नहीं है कि जो जड़ पदार्थ है इनको स्वप्न नहीं आता है। तो लता के आसपास जो है ना भौरा गुंजारमान करते रहता था, तो उसको भौरा जो है देख करके उसकी भावना हो गई और वो भौरे को पाप प्राप्त हो गई। फिर भौरा जो है कमल के आसपास घूमते रहता था, उसने हाथी को देखा, हाथी के भाव से वो भावित हो गया और हाथी ने उसको पाँव के नीचे कुचल के मार डाला और वो हाथी बन गया। ऐसे ही हाथी जो है फिर किसी राजा के पास गया, युद्ध आदि के प्रसंग में वो किसी जा करके कुएं के अंदर गिरा। तो फिर उसको भौरे का कहीं से गुंजार करता हुआ दिखाई दे गया, भौरे का चिंतन करके फिर से भौरा हो गया। तो ऐसे उसने बहुत सारे, बीच में उसने एक के बाद एक ऐसे ही स्वप्नांतर होते चला गया। अंत में वो हंस बना। जब हंस बना तो फिर हंस का ही वो ध्यान करते करते उसी भाव में रहते रहते फिर अगला जन्म फिर उसका हंस हुआ। अगला जन्म नहीं हुआ, उसी के स्वप्न में उसको भावना भासी कि अब मैं फिर से हंस हो गया हूँ। फिर हंस जो है ना वो
ये बोलते हैं आकाश तालीय नाम से, काक ताली नाम से, कि भाई कुछ पुण्य कर्म नहीं है या कुछ मिलने वाला नहीं, बस दैवशात मिल गया, ऐसा हो गया। उसको हुआ कि मैं ब्रह्म हंस हो जाऊं, ब्रह्मा जी का हंस हो जाऊं। तो पता नहीं कब की स्मृति थी उसकी, जग गई और उसने ब्रह्मा जी का चिंतन किया। ब्रह्मा जी का चिंतन किया और उसकी दृढ़ भावना तो थी ही, तो वो ब्रह्मा जी का हंस हो गया। और ब्रह्मा जी का हंस हो गया तो ब्रह्मा जी हैं ज्ञानी पुरुष, तो उन्होंने उससे ज्ञान चर्चा करने लग गए। धीरे धीरे उसका ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया और वो ये संसार उसके लिए असत हो गया और अपने अद्वैत स्वरूप में जाग गया। तो जीवन मुक्त होकर के बोलते हैं 2 परार्ध तक, वो परार्ध समझते हैं ना, ब्रह्मा जी की आयु से गिना जाता है। तो 2 परार्ध तक वो ब्रह्मा जी के साथ रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ कि वो ब्रह्मा जी के साथ ही रुद्र के दर्शन करने के लिए गया। तो उसने देखा कि रुद्र तो तत्व ज्ञान में बढ़ी चढ़े हैं। तो ऐसा भावना हो गई कि मैं रुद्र होता तो बढ़िया होता, और इसी चिंतन में लग गया। और उसको वो देखता क्या है कि वो रुद्र रूप में परिणत हो गया है। ठीक है, रुद्र रूप में परिणत हो गया। तब बोले ये सब तो ठीक है, मुझे अनुभव में तो आ रहा है, मैं पहले क्या था। जैसे ही ये विचार उपजा वैसे ही बीच के उसके सब जो है जन्म उसको स्वप्नांतर उसको भासाए, और पता चला कि मैं तो वहां वो भिक्षुक हूं जो कुटिया के अंदर पद्मासन लगा के बैठा है, और उसको अभी बैठे कुछ ही समय हुआ है और बीच में परार्ध के परार्ध गुजर गए। इतना सारा समय बीच में हजारों चतुर्युगियां बीत गई। तो उसको दया आई कि बोले सब मेरे ही तो रूप हैं, अब ये सब अज्ञानी क्यों रहे। और वो वहां से सीधे गया भिक्षुक के पास, जगाया, हिलाया, कहाँ बैठे, कहाँ खोए हो, और उनको बोध कराया कि देखो तुमने अपने मन की कल्पना से क्या रच डाला। तो वो जगे, और वो जगे तो वो 2 शरीर हो गए। ज्ञान प्राप्त करा करके उनको अपने जैसा बना लिया, नहीं वो भी रुद्र के रूप में हो गए। अब 2 रुद्र हो गए। और वो फिर गए जीवट के पास, उसको जगाया और उसको रुद्र रूपता प्रदान कर दी तत्वबोध दे करके। फिर वो फिर गए ब्राह्मण को भी रुद्र बनाया। फिर ब्राह्मण से राजा को, राजा से चक्रवर्ती राजा को, चक्रवर्ती राजा से उस देवांगना को, जितने भी सपने सबको जगाया, सबको जगाया। ऐसे हो गए 100 रुद्र। तो 100 के 100 रुद्र जो है वो ज्ञानी हो गए। और भगवान वशिष्ठ जी बोलते हैं कि हे रामचंद्र जी, उसमें से जो 11वां भौरा था ना, वो जिस देश काल में था वही अपना देश काल है। वो जिस समय में था, जो राज्य था वहाँ का, वही वाला अपना समय जो चल रहा है, ये त्रेता युग का, जिसमें भगवान वशिष्ठ जी हुए हैं और राम जी हुए हैं। अब राम जी तुम ये समझो कि तुमको ये जो जगत दिखाई देता है, तुम में जो इस राम नाम का शरीर है और ये वशिष्ठत्व है, अब बताओ क्या ये सत्य है? लगता तो जागृत में भी हम अरे भाई, उनको सपना थोड़ी लग रहा है, उनको वो जागृत लग रहा है, तुमको सपना लग रहा है। तो योग वासिष्ठ इसी को तो बोलते हैं कि जगत रूपी भ्रांति को निवृत्त ना कर देता तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इस आख्यान को जो अगर अपने हृदय में रखे और बार बार विचार करे, उसका जगत रूपी भ्रम तो निवृत्त तो हो ही जाएगा। जो सत्यता है ना, एकदम ढीली हो जाएगी। ऐसा जीवट उपाख्यान है। बाद में क्या बोलते हैं रामचंद्र जी, बोले ये सब तो ठीक है, ये बताइए अभी इस धरती पे ऐसा कोई है कि नहीं है? पूर्व काल की बात छोड़ दीजिए। तो बोले ठीक है, अगर तुम पूछते ही हो तो इसका उत्तर मैं कर दूंगा। सभा विसर्जित हुई और वशिष्ठ जी ध्यान में बैठे, और फिर अगले दिन आकर के बोले हे राम जी, बड़ा परिश्रम करके मैंने अपने ध्यान में ये पूरा 7 द्वीप घूम लिया मैंने, और रात के तीसरे अंश में, तीसरे पहर में, तब जाकर के मुझे ऐसा ही एक भिक्षुक मिला है, जो अभी उसको समाधि में बैठे हुए 21वीं रात है, और उसी 21वीं रातों में उसने अपने शरीरों की परंपरा के हजारों वर्ष देख डाले।
अब उसके शिष्यगण भी उसका दरवाजा खटखटाने से डर रहे कहीं इनका ध्यान भंग ना हो जाए। बोले ऐसा तो वो है अभी इसी धरती पर इसी समय है। तो ये रहा जीवट उपाख्यान। इससे आपने समझ लिया कि संकल्प करके वो देख रहा है ना कि अब मैं देखूं, तो इसको क्या बोलते हैं? संकल्प जागृत। समझ में आ? जागृत उसमें जागृत अवस्था भासने में संकल्प के कारण भासने लग गई है। तो जीवों का प्रकार पढ़ेंगे ना, तो अब आपको भूमिका समझ में आ गई होगी कि कैसे अर्थ लिया जाएगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, किसी एक पूर्व कल्प में किसी एक जगत में कहीं पर कोई जीव सुषुप्त अवस्था में ही स्थित थे। यानी कोई पूर्व में कल्प हुआ, उसमें जो जीव थे वो आज की तरह ऐसे जागृत वागृत नहीं है, सोए हुए रहते थे। वे जीव अपनी अपनी देहों के कारण जीवित ही रहे, मरे हुए नहीं थे। ऐसा मत समझ लो कि वो मर गए थे, सोए हैं लेकिन जिंदा हैं। हाँ, सांसें चल रही हैं उनकी। गाढ़ी नींद में सोए हुए उन जीवों में जो जीव स्वप्न देखते हैं, उनमें से कुछ स्वप्न देखते हैं, उन्हीं का स्वप्न यह जगत है, यह आप जान लीजिए। ये जो अभी अपन को जगत दिखाई दे रहा है ना, वो जो लोग सोए हुए हैं उन्हीं के सपने में यह जो जगत दिखाई दे रहा है ना अपना, ये अपना जगत वही है। उन्हीं का नाम स्वप्न जागृत कहा जाता है। यानी कोई व्यक्ति, मतलब उसके अंदर धारणा शक्ति प्रबल हो और वो सो जाए और उसको जो सपना भासे, ठीक है, और वो सपना सपने के जैसा ना हो, इतना प्रगाढ़ होवे कि वो जागृत जैसा अनुभव में आने लग जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्वप्न जागृत। कहीं पर सोए हुए उन जीवों को जो स्वप्न हुआ है, वही जब समान कर्म वासना के कारण हम लोगों का विषय बन जाता है, तब हम उसके स्वप्न नर बन जाते हैं। यानी सपना उनको आया है, लेकिन समान कर्म और वासना के कारण हम उनके स्वप्न के भीतर आ गए हैं। ठीक है, तो अब हम उनके क्या हुए? स्वप्न नर। यानी सपना उनका है लेकिन हम उनके सपने के भीतर आ गए। जैसे अभी हम लोग हैं, समान इच्छा होने के कारण ही एक साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी किसी की शराब पीने की इच्छा होती, इधर इधर थोड़ी बैठा रहता, वो शराबियों के संग में बैठा रहता। तो समान वासना होगी तभी समान जगह पर मिलेंगे, समान देश होगा, समान काल होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि उनकी और अपनी वासना अगर समान है तो अपने आसपास वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। दीर्घ काल के प्रभाव से जब उनका स्वप्न जागृत रूप बन जाता है, दीर्घ काल के प्रभाव से जब उनका स्वप्न जागृत रूप बन जाता है, तब उनके स्वप्न के जीव स्वप्न जागृत कहे जाते हैं। तो अभी जो हम लोग हैं, तो समझ लीजिए कि हम भी स्वप्ने में ही जगे हुए हैं। किसी का ये स्वप्न है और हमारे लिए जागृत है। वास्तव में वे उन्हीं के स्वप्न में ही स्थित है। तो जब आप ऐसा समझ लेंगे तो आपको हाथ में क्या आएगा? आपको एकदम पक्का लगने लगेगा कि अच्छा ये किसी का स्वप्न है, तो आपके लिए जागृत जागृत नहीं रह जाएगा, आपके लिए भी ये सपना हो जाएगा। नारायण, ये बात समझाने के लिए बात बताई जा रही है। उनके हम स्वप्न नर हैं, यह जो बात कही गई है इसका उपादन करते हैं, यानी इसी को संपादित करते हैं, सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। हमारा देहादि प्रपंच यदि वासना रूप से उस सोए हुए के चित्त में होता, तो हमारा देहादि प्रपंच उसके चित्त में उत्पन्न हो जाता और हम लोग उसके स्वप्न के मनुष्य होते, परंतु यह तो संभव नहीं है। इस तरह का कोई यदि प्रश्न करे तो उसका वैसा प्रश्न करना ठीक नहीं है, क्योंकि सबको सत्ता देने वाला माया सबल ब्रह्म सर्वत्र रहता है, वह सर्वज्ञ है, इसी हेतु से सब जगह रह सकता है। अतः हम लोग उसके स्वप्न नर हैं, यानी वासना रूप से उन्हीं के अंतःकरण में स्थित हैं और वासना की समानता के कारण उनके स्वप्न में एक साथ अभिव्यक्त हो गए हैं। जो संशय कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है, और जो
उत्तर दे रहे हैं वो भी समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। बोलते हैं कि हमारा जो देह है ना, देहादि प्रपंच है, हमको तो पंचभौतिक लगता है, तो उसके चित्त में उत्पन्न भी कैसे हो सकता है, और उसके चित्त में इतनी सामर्थ्य होवे कि ना होवे कि हम लोगों को धारण कर लेवे। ऊपर से इस जगत में तो ज्ञानी भी लोग हैं, हाँ, वो तो क्या पता अज्ञानी होवे, स्वप्न देखने वाला, खुद को ही ज्ञान ना हुआ हो। वास्तव में भिक्षु को कहाँ ज्ञान था, लेकिन रुद्र को, ब्रह्महंस को ज्ञान हो गया ना। तो ये कोई नियम नहीं है नारायण। अरे भाई, संबर दैत्य ने भीमभास भट्ट को रचा, भीमभास भट्ट ज्ञानी थे। हाँ, तो ये कोई नियम नहीं है कि अगर पिता अज्ञानी है तो पुत्र भी अज्ञानी होगा। हमारा जो देहादि प्रपंच उसके चित्त में उत्पन्न होता है, हम लोग उसके स्वप्न के मनुष्य होते तो ये संभव नहीं लग रहा है। अगर ऐसी शंका करो तो बोले ऐसी शंका करना उचित नहीं है। बोले क्यों उचित नहीं है? बोले वह पुरुष स्वयं, उसका चित्त स्वयं और हम लोग स्वयं, ये सब चीजें तो हटा दो। वास्तव में इन सब की जगह पर किसको देखो? बोले माया सबल ब्रह्म को देखो। अरे भाई, उपाधि से बोल रहे हैं कोई व्यक्ति सोया है, उसका चित्त है। अरे उसके चित्त को और उस व्यक्ति को स्वयं और हमको किसने धारण कर रखा है? बोले माया सबल ब्रह्म ज्ञान ने धारण कर रखा है। ये तो हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि उसके चित्त ने धारण कर रखा है। अरे उसके चित्त को भी किसने धारण कर रखा है? तो एक तरह से आपको ना उसके चित्त ने धारण कर रखा है, ना उसके चित्त को उसने धारण कर रखा है, सबको एक माया सबल ब्रह्म ने धारण कर रखा है। ये तो आपकी इस जगत के प्रति स्वप्न बुद्धि दृढ़ करने के लिए ये जो क्रम बताया जा रहा है ना, वो समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब माया सबल ब्रह्म में सामर्थ्य है कि नहीं धारण करने का? है ना नारायण? सबल है, इसीलिए तो नाम दिया गया है। इसी माया सबल ब्रह्म को क्या बोलते हैं? ईश्वर। हाँ, जो जगत की उत्पत्ति करने में, पालन करने में और प्रलय करने में समर्थ होता है नारायण। ये बात समझ में आ गई ना? हाँ, इसीलिए बोले कि माया सबल ब्रह्म सर्वत्र है, ठीक है, और सर्वज्ञ है। इसी हेतु से वो आपको उत्पन्न करने में समर्थ है। आपको मतलब आपकी आकृति को, अंतःकरण को, बाकी तो उत्पन्न कौन होता है? श्री रामभद्र ने कहा, अब पुनः पूछते हैं। बोले अब देश की दृष्टि से तो आपने समझा दिया, अब काल की दृष्टि से हमको समझा के बताइए कि वो पूर्व काल कब का था? हम तो अभी है, तब तो वो मर और गए होंगे, तो उनका सपना कैसे और उनके सपने में हम कैसे? और बोले जो तुम्हारी ये काल की कल्पना है ना, ये यथोक्त तो नहीं है कि वो पूर्व काल क्या होता है और बाद का काल क्या होता है। जैसे अभी तो उस भिक्षुक को बैठे 21 दिन ही हुए थे और हजारों वर्ष जो है बीत गए। तुम काल की गणना कैसे करते हो कि वो पूर्व था, अब ये बाद में है? एक मानदंड तुम लगाते हो, जैसे अभी हम लोग गणना कैसे करते हैं? कौन सा साल चल रहा है? 2023, ठीक है। कैसे मानते हो? काल में कोई एक पुरुष जन्मा, हमने वहीं से काल की गणना शुरू कर दी। जीसस क्राइस्ट वहीं से गिन रहे हैं, नहीं तो विक्रम संवत, हाँ, तो उनसे गिन लो, विक्रमादित्य से गिन लो। तो तुमने कल्पना का ही तो बनाया। ये जो पूर्व काल है, पश्च काल है, इसके लिए श्री राम जी ने फिर से पूछते हैं, गुरुवर, जिन कल्पों में हम लोगों के प्रपंचों से स्वप्नों के दृष्टा उन जीवों ने जन्म धारण किया था, यानी कि वो स्वप्न को तो देखने वाले हैं और उनके स्वप्न के अंदर हमारा यह जो प्रपंच है वो उत्पन्न हो गया है। उन कल्पों की कल्पनाएं यदि उनके शरीरों के साथ इस समय नष्ट हो चुकी, पूर्व काल में थे तो नष्ट हो चुकी होंगी, तो इस वर्तमान स्वप्न से जगे हुए उन लोगों की भूतकाल के कल्प में स्थिति नहीं हो सकती। तो हम लोग तो अभी वर्तमान में हैं, तो भूतकाल के कल्प में हमारी स्थिति कैसे होगी? जो आज नींद से जगा है वह पूर्व दिन का जागरण जब नहीं जान सकता,
जो आज नींद से जगा है ना, तो पहले का जागरण कैसे जानेगा? तब पूर्व कल्प की तो बात ही क्या, तो पूर्व कल्प को कैसे जानेगा? तब तो वो था ही नहीं। अब देखो क्या उत्तर देते हैं। भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, इसी स्वप्न के प्रपंच में यदि ज्ञान हुआ तो वे तत्व ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। बोले मरने के बाद किस बात से समझो, अगर तत्व ज्ञान हो गया तब समझ लो कि मर गए, ठीक है। अगर तत्व ज्ञान नहीं हुआ ना तो फिर वो मरे नहीं है। इसलिए बात बता रहे हैं, इसी स्वप्न के प्रपंच में यदि ज्ञान हुआ तो वे तत्व ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। यानी फिर उनका स्वप्न नहीं रहेगा और ना स्वप्न में तुम लोग रहोगे। यदि ना हुआ तो निद्रा प्राप्त कर वे संकल्प के अनुसार उसी प्रकार की दूसरी ही देह प्राप्त करते हैं। यानी संकल्प के अनुसार वो दूसरी देह प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार का कल्पित दूसरा जगत कल्प देखते हैं, क्योंकि कल्पना भास रूप आकाश की कहीं निरअवकाशता नहीं रहती। कल्पना रूपी आकाश की कहीं, जहाँ भी अविद्या है ना, वहाँ पर जो अविद्या के अंदर आया हुआ चैतन्य है, उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कल्पना करने के लिए आकाश नहीं मिल रहा है। यानी उसकी कल्पना करने के लिए सदैव आकाश उपलब्ध रहेगा, क्योंकि चिदाकाश का कहीं अभाव नहीं है। तो भाई जैसे उसको तो अगर ज्ञान होता तो वो मुक्त हो जाता, तो उसकी बात नहीं हो रही। अगर वो अज्ञान है तो वो अपने संकल्प में देह पर देह तो लेते ही जा रहा है, तो उसका काल नष्ट हो गया, उसका देह नष्ट हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा उसका देह नष्ट हो गया, वो भी तो देहांतर को प्राप्त करता ही जा रहा है। अरे जैसे इंदो ब्राह्मण का उपाख्यान है, उसमें उनका शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनके मन के अंदर जो रची सृष्टि थी वो थोड़ी नष्ट हो गई। तो ऐसे ही पूर्व कल्प में अगर उनका देह नष्ट भी हो गया तो अरे वो जो नवीन संकल्प उन्होंने किया ना, उसके भीतर उनका भी देह हो जाएगा और आपका भी देह हो जाएगा। उत्तर क्लियर हो गया ना? चलो एक चीज आपको और बता देते हैं। एक बार क्या हुआ कि भृगु जी थे, वो भगवान विष्णु जी के पास गए। बोले आप ये बताइए कि ये जो कर्म और वासना के अनुसार जीवों को नाना रूप और ऊपर नीची गतियाँ प्राप्त होती हैं, इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने एक पिंड दिया, बोले इसके भीतर तुम जैसी भावना करोगे कि इसके पास ऐसा कर्म है और ऐसी इसकी वासना है, तो तुरंत ही उस वासना और उस कर्म के अनुसार इसकी जैसी गति होनी चाहिए, वैसी यह गति को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक मेढक के अंदर, जैसे शास्त्र ने बोला है कि जैसी इच्छा और वासना होती है जैसा मेढक बन जाता है, तो उन्होंने मेढक के कर्म और मेढक की इच्छा दोनों की भावना कर उसके भीतर डाला, तो देखा तुरंत मेढक बन गया। मेढक बन के जमीन पे कहीं टर टर करने लग गया, और फिर देखा तो यार यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो बोले अब जाओ पृथ्वीलोक पे ढूंढो। पृथ्वीलोक पे आया, फिर उन्होंने देखा अरे यहाँ पे है, और फिर उसको पकड़ा, फिर उसमें से निकाला, फिर से वो पिंड बन गया। तो ऐसे उन्होंने बहुत प्रकार के प्राणियों की जो इच्छाएं हैं और उनके कर्म है जो शास्त्रों में लिखे हैं, उनका उन्होंने प्रैक्टिकल किया। जैसे डालते थे और वैसे ही वो रूप धारण करके गंधर्व की इच्छा और गंधर्व की के कर्म दोनों चीज उठा करके जैसे डालते थे वैसे गंधर्व लोक चला गया, यक्ष का डाला यक्ष लोक चला गया। तो बोले कि यार बहुत कर लिया, ऐसा करते हैं अब इसके चित्त के अंदर केवल शुभ शुभ कर्म डालो और शुभ शुभ इच्छाएं डालो, देखते हैं कहाँ जाता है। तो जैसे ही डाले तो देखे तो यहाँ गायब हो गया, ढूंढे फिरे तो मिला वैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास। यानी कि अगर चित्त में केवल शुभ कर्म है और शुभ इच्छाएं तो कहाँ जाएगा? वैकुंठ लोक में, विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। बोले फिर से उस पिंड को पकड़े और उसमें से सारे शुभ कर्म शुभ इच्छाएं निकाल लिए। बोले ऐसा करते हैं कि अब इसके अंदर ना हम शुभ कर्म डालेंगे ना शुभ इच्छा डालेंगे, देखते हैं अब कहाँ जाता है। वासना शून्य है और कर्म शून्य है, डाल दिए शून्य चीज उसके अंदर डाल दिए। फिर देखा तो ब्रह्मा जी के पास मिला ब्रह्मलोक में। यानी जो वासना शून्यता का अभ्यास करते हैं, शून्यता का अभ्यास करते हैं, वो ब्रह्मलोक चले जाता है। फिर वहां से निकाल के लाए और फिर उन्होंने बोला कि अब हम इसमें
आधा शुभ कर्म डालते हैं और आधा अशुभ कर्म डालते हैं। अब देखते हैं कहाँ जाएगा। देखते हैं तो सीधा चला गया शिवलोक, क्योंकि शिवलोक में जो है दोनों प्रकार के प्राणी रहते हैं, यानी कि जिसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो इस प्रकार उन्होंने फिर अंत में उन्होंने देखा कि अब इसको तत्व ज्ञान दिया जाए तो क्या होगा। पिंड गायब हो गया, विष्णु रूप हो गया, हो खत्म कहानी। बोले जैसे ही तत्व ज्ञान दिया, उसको तत्व ज्ञान के संस्कार से डाला तो उसकी पूरी जो पिंडता थी ना वो समाप्त हो गई। बोले भगवान विष्णु से बोले कि वो पिंड तो गायब हो गया। अरे बोले पिंड गायब नहीं हो गया, वो ब्रह्म रूप हो गया। अब तुमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। बोले और थोड़ा करना था, अब तो बचा रह गया। तो उन्होंने ऐसा एक ग्रंथ लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा उन्होंने करके देखा हुआ था। तो ये जो नाना प्रकार की गतियाँ जीवों को प्राप्त होती हैं ना, उनके कर्म और वासना के अनुसार प्राप्त होती हैं। तो इसके लिए ही हमें शुभ कर्म करने चाहिए कि अशुभ कर्म करने चाहिए। ठीक है, बोले अगर तुम कर्म करने से नहीं रह सकते हो तो तुम शुभ कर्म करो, ठीक है, लेकिन ये मत सोचो कि यह कर्म करने वाला मैं हूँ। ठीक है, यानी सुकृत और दुष्कृत दोनों आपको लेपायमान न कर सके। इन दोनों का कर्ता मैं नहीं हूँ और ये कर्म भी सत्य नहीं है। प्रकृति में स्वयं अपने आप होते हैं, इनसे मेरा कोई रंच मात्र संग नहीं है। ऐसा जानते हुए अपने ब्रह्म निश्चय को धारण करो, तब ये जो नाना प्रकार की कल्पनाएं हैं ना, कोई पद्मासन लगा के बैठ गया, हम उसके संकल्प के भीतर फंसे पड़े हैं, और कोई गहरी नींद में सो गया, हम उसके स्वप्न के भीतर फंसे पड़े हैं। अरे भगवान राम जी फंसे पड़े हैं। फंसे पड़े मतलब अब भाई ज्ञान नहीं हुआ तो उस दृष्टि से देखा जाए तो भाई उसके चित्त के अंदर ही है। किसी न किसी के चित्त के अंदर ही होंगे ना, तभी तो है, चाहे खुद के ही चित्त के अंदर होगा। तो ये बात रह गई स्वप्न जागृत की। स्वप्न जागृत का समझ में आ गया ना। अब आगे पढ़ते हैं। भद्र, यह तो मैंने स्वप्न जागृत जीवों का निरूपण आपसे किया, जो संकल्प रूप जगत आत्मक जीर्ण उदंबर वृक्ष के कीट हैं। उदाहरण क्या देते हैं? उदंबर बोलते हैं गूलर का वृक्ष। ठीक है, तो गूलर में जो उसका फल फोड़ा जाता है ना, तो उसके अंदर बहुत प्रकार कीड़े निकलते हैं। तो संकल्प रूप जगत आत्मक जीर्ण, वो भी कैसा पेड़ है? बोले जीर्ण शीर्ण हो गया कि कीड़े हैं, यानी कि कोई बहुत उच्च स्थिति नहीं है। अगर आप देह संयुक्त हैं और वासना संयुक्त हैं तो कीड़े के समान ही हैं। और एक ब्रह्मांड में, मतलब गूलर समझ लो ब्रह्मांड है, उसी के भीतर कभी उड़ रहे हैं, कभी नीचे बैठ जा रहे हैं, कभी और नीचे चले जा रहे हैं। उड़ रहे हैं तो समझ लो ऊंची योनियों में चले गए, मध्यम, फिर नीची योनियों में चले गए। अब आप संकल्प जागृत जीवों के विषय में सुनिए। इस प्रकार के जीव किसी एक पूर्व कल्प में किसी एक जगत में कहीं पर अपने भीतर तनिक भी निद्रा न लेकर एकमात्र संकल्प में तत्पर होकर स्थित है। इसको समझना है तो जीवट वाला उपाख्यान वही का वही पूरे का पूरा है। तो वो निद्रा का आश्रय नहीं ले रहा है कि वो सो जा करके, तत्पर है, संकल्प में तत्पर, यानी अपने संकल्प शक्ति को बढ़ा रहा है। जीवट आख्यान में वर्णित भिक्षु के समान ये जीव ध्यान से विचलित होकर स्थित है। बोले यहाँ जो ध्यान का अर्थ है वो आत्म ध्यान से समझ लीजिए, यानी जब वो आपने संयम किया, समदम वैराग्य आदि से अपने धारणा शक्ति को पुष्ट किया, तो आपको ब्रह्म की धारणा करनी चाहिए थी ना, लेकिन ब्रह्म की धारणा से विचलित होकर के आपने क्या किया? अरे मनोराज्य की धारणा की। हाँ, मैं पामर व्यक्ति हो जाऊं, ये भी कोई धारणा करने की वस्तु होती है। मनोराज्य के वश में पढ़कर उनके पीछे दौड़ते हैं, तो एक प्रकार का मनोराज्य ही तो हुआ। कल्पना कर ली तुमने। दृढ़ संकल्प धारण करते हैं और पूर्व अवस्था की स्मृति से सुन रहे हैं, यानी जिस पदार्थ की उन्होंने धारणा कर दी, अब उनको वही भास रहा है। पूर्व में जो उनका शरीर था वो सब भूल गया। अरे जो आप उपासना करते हैं ना, ये भी यही है, संकल्प जागृत ही है। जब आप भली भांति अपने इष्ट की का आकार देखते हैं और धारणा करते हैं कि ये मेरे सम्मुख हैं, आपको जगत वगत भूल जाता है और वो इष्ट और आप रह जाते हो। यही तो होता है।
संकल्प जागृत नहीं हुए। जिन जीवों का जागृत अभिमान दीर्घ काल के अभ्यास से घनीभूत संकल्प में है, जिनकी संकल्प जनित अर्थों में ही पूर्व अपर स्मरण से रहित मन की चेष्टा है, वे ही स्वप्न जागृत, यहाँ स्वप्न जागृत गलत लिख दिया है, संकल्प जागृत जीव कहलाता है। क्योंकि संकल्प जागृत की बात चल रही है ना, तब स्वप्न जागृत कहाँ से आ जाएगा। तो जैसे वहाँ पर स्वप्न के कारण जीव भासते थे, यहाँ पर वो संकल्प के कारण जीव भास रहे हैं। और भास कब रहे हैं? जब ये आप धारणा इतनी तीव्र हो गई है कि यहाँ का देश, यहाँ का काल, यहाँ के लोग, अपना देह, अपना अंतःकरण पूर्व वाला वो कुछ भी स्मरण में ना आवे। जिस चीज़ की आपने धारणा की है या जिस चीज़ का आप कल्पना करके देखना चाहते हैं वही भाषा है। अरे भाई, इसी चीज़ पे रह करके आगे जा करके जो लोग सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं ना, उनके अंदर भी यही योग्यता होती है। जब तक यहाँ ये जगत पूरी तरह से पूर्वापर आगे पीछे सब भूल नहीं जाएगा ना, तब तक दूसरी चीज़ें भासती नहीं है। इनका पूर्व अभाव होना जरूरी है। वे संकल्प का विनाश हो जाने पर फिर पूर्व के व्यवहार को उससे विलक्षण बनाकर करने लग जाते हैं। और फिर जब उनके संकल्प का विनाश हो कभी, तब वो जाकर के उनका जो जगत है वो कल्पना रूप से जो बनाया हुआ है वो मिटे, और फिर इस जगत में आकर के बोले पहले से विलक्षण हो जाते हैं, क्योंकि उस जगत का अनुभव हो जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि पूर्व के व्यवहार को उससे विलक्षण बनाकर करने लग जाता है। उनकी दृष्टि से ये हम उन्हीं के शरीर में संकल्प पुरुष ही स्थित हैं, क्योंकि समान संकल्प से उत्पन्न है। उनकी दृष्टि में कैसा लगेगा कि हम उनके संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं। भद्र संकल्प के ऊपर निर्भर रहने वाले ये संकल्प जागृत जीव हमने आपसे कहे। तो ये जो जीव भास रहे हैं वो संकल्प से उपजे हैं, और जब तक संकल्प रहता है तब तक रहते हैं, और इसका वर्णन हम लोगों ने समझ लिया है। ये दृश्यमान जीव उन्हीं के संकल्प जीवन में प्रवेश करते हैं, और हम लोगों के लोक भी ऐसे ही हैं। बता रहे हैं कि हम लोगों के लोक भी ऐसे ही हैं, यानी संकल्प कल्पित हैं। ब्रह्मा जी के संकल्प में हम लोगों का ये जो लोक है वो स्थिर है। जैसे बापू जी नहीं सुनाते हैं वो शिला उपाख्यान में, उसके चित्त में स्थित था, तो बोले निकलो अब यहाँ से, हम प्रलय करने जा रहे हैं। तो संकल्प में स्थित था ना, संकल्प हटाया तो प्रलय हो गया। तो संकल्प में ये रहते तो ये भी मर जाते फिर तो। कौन? वशिष्ठ जी अगर नहीं निकलते, हाँ, तो शरीर का तो हो जाता है। तो उनका भी जो देह था ना, क्योंकि वास्तव में वशिष्ठ जी गए नहीं थे। देखो, जब भी आप दूसरे के चित्त में प्रवेश करते हो, तब आपका मूलभूत जो रूप है वो पहले कहीं और है। आप अपनी ही चित्त वृत्ति से उसके भीतर प्रवेश करते हो, और आपकी उसी चित्त वृत्ति में आपको लगता है कि मैं वशिष्ठ रूप से जा रहा हूँ। जैसे आप सपने में अभी मनोराज्य करने लगो ना, एक शरीर बन जाता है आपका, और अगर उसमें प्रबल स्वरूप की स्मृति है कि मैं वहां पर हूं, मैं तो सिर्फ ये यहाँ पे कल्पना रूप में आया हूं, अगर ये स्मृति जग गई तब उनको मृत्यु का अनुभव नहीं होगा, फटाक से वहां गायब होकर के यहाँ प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अगर वो भूल गए तब वहां का अगर अग्नि प्रलय है तो वहां अग्नि में जलते हुए अनुभव होगा। वो पानी में डूब रहे तो पानी में डूबता हुआ अनुभव होगा। अरे सपने जैसा है, कभी कभी सपने में कोई दौड़ा लेता है, अपने को लगता है यार अपने को मार डालेगा, फिर आँख खुल जाती, सारा दुख गायब। लेकिन आँख नहीं खुली तो दौड़ते रहो उसके भीतर, परेशान होते रहो, वही हाल है। सृष्टि का संकल्प करने के कारण हलचल से युक्त हुए आगे कहे जाने वाले ब्रह्मा के रूप से वे जीव इस कल्प में पहले से ही शरीरधारी होकर रहते हैं, और उस जन्म में स्वप्न न होने के कारण वे केवल जागृत कहे जाते हैं, क्योंकि वे पहले के उत्पत्ति विकास रूप स्वप्न से रहित हैं, और पहले के जागृत संस्कार भी जागृत स्थिति को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो गया है। इसलिए इस कल्प में वह स्वप्न का कारण भी नहीं हो सकता।
तो अब बता रहे हैं कि जो जागृत हैं वो कैसे हैं। तो उन्होंने उदाहरण किसका लिया है कि जैसे ब्रह्मादि का ले लिया जाए। तो हालांकि ये ब्रह्मादि तो जीवन मुक्त हैं, लेकिन अगर उनको समझ लिया जाए कि ना वो संकल्प से उपजे हैं और ना वो स्वप्न, किसी के स्वप्न में ही स्थित है, वो ब्रह्म से स्वयं स्फुरित हुए हो और उनको शरीर भासने लग गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अब ऐसे जो लोग हैं उनको जागृत में स्थित कहा जाता है। इसलिए लिखा हुआ है, फिर ये जीव जब उत्तरोत्तर जन्म परंपरा लेते जाते हैं और जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति में विचरण करते रहते हैं, तब ये चिर जागृत कहे जाते हैं। अगर ये दीर्घ काल तक इसी जागृत अवस्था में रहें और फिर अगर इनके भी जन्म चालू हो जाए, जैसे बोलते हैं कि आदि जीव है वो तो किसी से उपजा नहीं, केवल दैवशात वहाँ से स्फुरण हुआ और उत्पन्न हो गया, तो उसको जागृत कह लीजिए। लेकिन उसको भी आत्मबोध नहीं है। आत्मबोध न होने के कारण उसकी जन्म परंपरा चालू हो गई, उसके बाद जन्म लेना चालू हुआ और चिरकाल तक जन्म लेते रहा, तो उसी को जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में विचरण करते करते जब स्थित है, उसी को क्या बोलते हैं, बोले चिर जागृत या दीर्घ जागृत। स्वप्न जागृत, संकल्प जागृत, जागृत और चिर जागृत। पाप रूप दुष्कर्मों के आवेश से जड़ स्थावर रूप होकर तथा जागृत अवस्थाओं में भी घन अज्ञान से पूर्ण होकर वे चिर जागृत जीव ही घन जागृत कहे जाते हैं। अब ये जो बार बार आगे उनका जन्म होते जा रहा है, अगर उनमें वासना घनीभूत हो जाए और वो पाप रूप दुष्कर्म आदि करने लग जावे, तो जड़ स्थावर योनियों में चले जाते हैं, यानी पत्थर बन गए, तो उनको क्या कहा जाता है, बोले घन जागृत। भाव यह है कि स्थावर जीवों को भी स्वप्न आदि में मनुष्य भाव आदि का अपने में परिज्ञान होता है। यानी ये जो स्थावर चीज़ें हैं ना, इनको भी सपना आता है और ये सपने में भी अपने को मनुष्य आदि देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अब अवशिष्ट जो दो प्रकार हैं वह दोनों ही जीवन मुक्तों में हैं, यह बतलाने की इच्छा रख रहे महाराज वशिष्ठ जी छठे प्रकार के जीवों का उल्लेख करते हैं। चतुर्थ, पंचम और छठी भूमिका में अवस्थित जो जीव हैं वे शास्त्र के अर्थ एवं सत्संग के द्वारा उपदेश ग्रहण कर तत्व ज्ञान को प्राप्त करके जागृत को स्वप्न के सदृश देखते हैं, वे जागृत स्वप्न कहलाते हैं। यानी कि 7 भूमिकाएं होती है ना, तो जो चौथी भूमिका सत्वोत्पत्ति, ठीक है, वहाँ से जो ऊपर की भूमिकाओं वाले जीव हैं उन्होंने क्या किया, बोले कि शास्त्र के अर्थ का भली भांति ग्रहण किया और गुरुजी से वेदांत श्रवण किया है, सत्संग प्राप्त किया है। तो शास्त्र का अर्थ और साधु समागम से जो उन्होंने आत्मविद्या पाई है उसका भली भांति श्रवण किया है, मनन किया है, निधिध्यासन किया हुआ है। तो अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो जगत उनको बाहर दिखाई दे रहा है, सब ने सपने को जागृत बना दिया, संकल्प को जागृत बना दिया है और कोई जागृत में ही रमण करने लग गए हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, बोले जागृत को सपना बना दिया, उल्टा काम किया। यानी जागृत अपने को दिखाई दे रहा ना, जागृत सब चीज़ ठोस, पंच भौतिक, भौतिक जगत के नियमों से आबद्ध, तो उसने क्या बोला, ऐसा मनोमात्र है, उल्टा। तो उसी को क्या बोलते हैं, ये जागृत स्वप्न है। यानी मिला तो उनको वो चीज़ जागृत के रूप में, लेकिन उन्होंने उसको सपना बना दिया। किसी को पहले सपने के रूप में मिला, उन्होंने उसको जागृत बना दिया। तो उल्टा चलोगे तो बोध होगा। इसके बाद जो अगले वाले जीव हैं उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिन महापुरुषों को ज्ञान हो गया, ये तो अभ्यास करने वाली की बात है, इस जगत को सपने के रूप में देख रहा है। जिन महापुरुषों को ज्ञान हो गया और परम पद में विश्रांति ले रहे हैं, वे क्षीण जागृत जीव कहलाते हैं। यानी कि जागृत जगत क्षीण हो गया, सपने की तरह, सपने से भी और नीचे चला गया, आभास मात्र हो गया, प्रतीति मात्र हो गया।
वे जीव सप्तम भूमिका में स्थित हैं। ऐसे जीव सप्तम भूमिका में स्थित कहे जाते हैं। हे भद्र, समुद्रों की तरह 7 प्रकार के जीवों का भेद मैंने आपसे कहा है। जैसे समुद्र में जल एक ही है, लेकिन स्थान भेद के कारण, उसके गुण भेद के कारण 7 प्रकार का जल कहा जाता है। वैसे तो जीव एक ही है, लेकिन वासना की दृढ़ता या वासना की शिथिलता या ज्ञान आदि के कारण 7 प्रकार का कहा जाता है। आप इसका भली भांति परिज्ञान करके कल्याण रूप वस्तु में तत्पर हो जाइए। अब भाई कहने का आशय भी तो समझो, कह क्यों रहे हैं? कहानी थोड़ी है कि सुन लिए और भैया बढ़िया मनोरंजन हो गया। योग वशिष्ठ में गए थे, बढ़िया लगा, आज बढ़िया बढ़िया कहानी हमने सुन लिया। बोले कहानी सुनाने के लिए नहीं है नारायण, इस जगत रूपी कहानी से जगाने के लिए है। इसलिए बोल रहे हैं जो कल्याण रूपी वस्तु है उसमें नारायण आप तत्पर हो जाइए। आकार को छोड़िए, जो आकार का प्रकाशक है, आकार का अधिष्ठान है, जो वास्तव में सत्य वस्तु है, उसको पहचानिए। ठीक है, उसको अपने ही स्वरूप के रूप से अंगीकार कीजिए। और इस जगत में जो प्रेम लगाया हुआ है ना नारायण, समझिए कि यह किसी काम का नहीं है। हाँ, वो चक्रवर्ती राजा, वो अपनी पत्नी से प्रेम करते करते अप्सरा बन गया। ऐसा भी क्या करना। और वो अप्सरा कहाँ थी? वो मृगी बन गई। और मृगी को देखो, कम से कम वो ऊपर जाना चाहिए ना। तो लता खाती थी, लता के आश्रय में रहती थी, लता बन गई। ऐसा काम क्यों करने का? जब चिंतन से ही गति होने वाली है आगे की, तो ब्रह्म का चिंतन क्यों ना किया जाए नारायण, है ना भाई? जब चिंतन करने से ही, जब मन का ही बनाना, तो घी का लड्डू खाओ, कड़ी क्यों खाने का कि तीखी लगे। हे श्री राम जी, आप भ्रम छोड़ दीजिए। यही भ्रम जगत का द्वैतादि वस्तु बुद्धि से ज्ञान कराता है। यही जो भ्रम है ना, वही जगत का द्वैत आदि वस्तु बुद्धि से ज्ञान कराता है। क्योंकि अब आप ज्ञान रूप आत्मभाव से एक रस बन गए हैं। आपको प्राप्त करना नहीं, बोध हो चुका है राम जी को। ज्ञान रूप आत्मभाव से एक रस बन गए हैं। एक रस समझते हैं ना, अलग अलग नहीं है, एक जैसा है। चाहे यहाँ रहो, चाहे कहीं और चले जाओ, चाहे आज रहो, चाहे 100 साल बाद रहो, वही का वही, कोई परिवर्तन नहीं। जो जानने वाला है वो सदैव एक रस है नारायण। सुख में सुखी नहीं होता, दुख में दुखी नहीं होता। सुखत्व और दुखत्व उसके सामने से गुजरते भर हैं। जब गुजर रहे हैं ना, कि यहाँ सुख है गुजर रहा है, दुख है गुजर रहा है, तो ये पहली भूमिका है। ठीक है, पूर्णता मत मानो। उसमें जो सुखत्व है दुखत्व है, उनकी सत्यता निवृत्त हो जानी चाहिए कि आने जाने वाले भी नहीं है। ये तो मेरी कल्पना है सुख और दुख। पहले ऐसा दृष्टांत दिया जाता है कि भाई तुम्हारा घर है, तुम्हारे बाजू सड़क जा रही है और यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, और तुम्हारे घर में तो आ नहीं रहे, अपने रास्ते जा रहे हैं, और तुमको क्या परेशानी है? तो इससे तुमको असंगता का अनुभव होता है कि हाँ भाई, हमसे तो नहीं लड़ रहे, तो हम इनके पीछे पीछे क्यों जाएं। बाद में क्या बोलते हैं कि ये सड़क जो है ना, वो मन की ही बनी हुई है, इसमें जो लोग जा रहे हैं मन के ही हैं। ठीक है, वहाँ से वास्तव में कोई गुजर ही नहीं रहा है। और बाद में बोलते हैं वो मन भी नहीं है, ज्ञान मात्र ही है, कौन गुजरने वाला? ये सब तो बीत गया, कब के गुजर गए। तुम तो कल की स्मृति कर रहे हो। जहाँ तुम रोड देखते थे वहाँ पर रोड नहीं है, वहीं पे तुम्हारा घर बन गया है, तुमने उस रोड पे कब्जा कर लिया है। लेकिन अब तुमको पुरानी बात याद आ रही है कि वहाँ कभी रोड हुआ करती थी और उसमें से गाड़ी गुजर रही है और मेरे को डिस्टर्ब कर रही है। तो वो तुम्हारा भ्रम है नारायण, उसका रोडक तो निवृत्त हो चुका है। इसी को बोलते हैं बाधित होना। ये अद्वैत ब्रह्म का निश्चय है ना। खाली अलग अलग करके उसमें रुके रहना है तो फिर कभी तुम रोड पे आ जाओगे, रोड वाले तुम्हारे घर में चले जाएंगे, डिस्टर्ब करने लगेंगे।
द्वैत और ऐक्य से मुक्त शरीर होकर, देखो शरीर लिखा हुआ है, द्वैत और ऐक्य से मुक्त शरीर होकर के, यानी तुम ब्रह्म को अपने शरीर के रूप में अनुभव करो कि वही मैं हूं, क्योंकि हमको हमारे शरीर में मैं रहता है, इसीलिए शरीर रूप से बोल रहे हैं। आप शून्यत और अशून्यत धर्म से रहित हो गए हैं। ना आप में शून्यता है ना शून्यता है क्या? ज्ञान मात्रता, सन्मात्रता, आनंद मात्रता। और उससे आप अलग नहीं है कि मुझ में सन्मात्रता है, यानी सन्मात्रता भी है और मैं भी हूं, ऐसा कुछ नहीं है नारायण। आप सन्मात्र हो। आप में कैसे होगी? वही आपका स्वरूप है नारायण। तथा सब कल्पनाओं के पूर्ववर्ती अधिष्ठान भूत हो गए हैं। सर्व कल्पनाओं के पूर्ववर्ती, यानी कल्पनाएं नहीं थी तो कौन था? आप ही तो थे। कल्पनाएं हैं तो कौन है? आप ही तो हो। कल्पनाएं नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? पूर्ववर्ती, मध्यवर्ती और उत्तरवर्ती तीनों आप ही हो नारायण। तो आप अपने आप को पहचान लो। सबसे बड़ा भ्रम निकाल दो कि आप देह हो नारायण। ठीक है? नहीं निकालोगे तो ये जो परंपरा चलती जा रही है ना 100 वाली, मतलब 100 रूप बना लिए, उनका तो पूरा हो गया। 100वें को तो ज्ञान हो गया तो उसने सबको जगा दिया, लेकिन आपका नारायण पता नहीं कहाँ तक जाएगा। चलिए आज यहीं विश्राम लेते हैं। आज 50वां सर्ग समाप्त हुआ। मां विद विश्रावहि। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।